हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नईम खान, मेरे साथ मारूफ तजियाकार जनाब जावेद भट्टी साहब। नाजरीन, शायद ही हमारे मुल्क में कोई महकमा इतना बदनाम हो जितना बदनाम महकमा पुलिस है। मैं आज ऑफ द बीट शो कर रहा हूं। हम सबको तो महकमा पुलिस से गिला रहता है और हम नाला रहते हैं कि पुलिस सही परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन आज अपने शो में मैं ये बताना चाहता हूं कि पुलिस को हमसे, सिस्टम से और अपने हाई ऑफ से जो गिले हैं, जिसकी वजह से वो सही परफॉर्म नहीं कर रहे, आज मैं अपने शो में इसका जिक्र करूंगा। आज मेरे शो का नाम है आईजी और सिपाही जी। बिल्कुल भाई जी, ये बात आपने बहुत अच्छी की। भाई हम पुलिस वालों को कहते रहते कि वो रवैया अच्छा नहीं रखते, उनके साथ क्या सलूक होता है ये कोई नहीं जानता। खान साहब, आपको पता है कि एक पुलिस वाला 18 घंटे ड्यूटी जब करेगा, उसकी नींद पूरी नहीं, उसको खुराक नहीं मिली, टाइम पे वो सोया नहीं है, तो उसके रवैये में चिड़चिड़ापन आएगा ही। क्या बात है यार भट्टी साहब, कमाल। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। एवं नहीं लोग मैंने कहते दुल्ले भट्टी दा शिगिर्द, चुल्ला भट्टी। अच्छा जी जनाब। अच्छा। असल में बात यह है कि पुलिस वाले नाके पे खड़े हैं, उनको चाहिए इनकी जगह 3-3 बंदों की 6-6 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। 6 घंटे वो ग्रुप करे, 6 घंटे वो करे, फिर सबको रिलीव मिलेगा, सोने का टाइम भी मिलेगा, खुराक भी मिलेगी, तो उनका रवैया भी अच्छा रहेगा। सही बात। अभी पुलिस वाले ने मैनू कल परसों फड़ लिया। मैं कहा जनाब मैनू क्यों फड़िया? कहते तेनू इस तो फड़िया सी, सुबह तो कोई नहीं फड़िया। और रवैया ऐसा, हमारी पुलिस की कारकर्दगी ऐसी है कि थाने च कोई चंगा भला चौधरी मिलन चला जाए ना, उन्होंने कहेंगे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह चौधरी साहब आए, लम्हे पाओ भी लम्हे पाओ, पांजा मार दे, ठा ठा पांजा मार के पहुंचते चौधरी साहब को चाह पानी। अगो चौधरी कह रहे नहीं नहीं पुरबास, अगो फिर कहते शाबाश। अच्छा भट्टी साहब, ये फरमाइए, आपका भी कभी पाला पड़ा है पुलिस के साथ? जी जी, दुनियादारी है, और मैं केड़ा कोई साइकिल चोर है मैनू पुलिस वाले फड़ते ने। कभी कभी हो जाता है, इत्तेफाक ऐसा हो जाता है, लोग पकड़ लेते पुलिस वाले। नाके तो मैंने पुलिस वाले ने रोक लिया। अच्छा। मैंने कहते गाड़ी से शीशा नीचे करो, मैंने नीचा किया तो अंदर आके ना मुझे कहने लगा पी है। मैं क्या हाथ सुट? कहता मैं पूछ रहा हूं तूने पी है? मैं क्या हाथ सुट? उन्हें हाथ सुटिया, मैं क्या आज ही नहीं पीती। आज ही मैं तेरे को बचे। अच्छा, यानी पुलिस वाले के साथ आपका भी राब्ता रहता है? राब्ता रहता है जनाब। एक पुलिस वाला मैंने कहता मुंह संगा, मैं क्या पा तू संगा? कहता तू जा। यानी आपके साथ राब्ता सिर्फ ये पीने पिलाने का ही होता है? सारे नाके पे यही हुंदा, होर नाके जो केड़ा उन्होंने मतलब गड्डी जो कुछ ना कुछ चीज यानी वो किसी डाकू को या किसी मफरूर को नहीं पकड़ते, वो सिर्फ ये पीने वाले को, पीने वालों को पकड़ते। रवैया ये होता कि आया किधर आया ना, कित्थों आया, आ सीटां बड़ियां सड़ियां, सिगरेट पीना, आप शीशियां खड़कंडियां विच बोतलां रखियां हैं, इहो ਜਿਹੇ सवाल करते हैं जनाब। अच्छा, फिर वो पकड़ते भी हैं, छोड़ देते हैं? सर वो पकड़ते हैं पहले मुजरिम को, फिर एक चीज पकड़ते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। अच्छा, वो चीज क्या है? आपको नहीं पता, जैसे आपको तो पुलिस ने कभी पकड़ा ही नहीं है ना। तजियाकार साहब, आप तजिया कर रहे हैं ना, ये फरमाइए कि वो चीज क्या है जो पकड़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं? आप SHO का मतलब समझते हैं? हाँ जी, स्टेशन हाउस ऑफिसर। नहीं, 100 रुपया है ही ओए। ये सिर्फ 100 रुपया? हाँ जी। SHO सिर्फ 100 रुपया? सर SHO साहब के पास तो बाद में जाता है, 100 इकट्ठा होता हो तो। सर कई नाके ऐसे हैं जहां पे पुलिस वाले ख्वाहिश करते हैं वहां पे ड्यूटी लगवाने की, और 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए रिश्वत देकर उस नाके पे ड्यूटी करते हैं। वो इसलिए कि वहां से पैसे इकट्ठे होते हैं बहुत ज्यादा, उनको आमदनी होती वहां से। इसीलिए तो मैंने आज का टॉपिक रखा है आईजी और सिपाही जी। ओ भाई जी, तुहाडे सिर च कोई सट लगी है तो मतलब छड़वी इट वजी उतों या गुड्डी लुटदे किसी दरवाजे च वज गए जे, तुसी कोई नशा करदे? मैं तो कोई नशा नहीं करता सर कोई थोड़ा जिहा कर लिया करो, बंदा ठीक रहिंदा। फिर क्यों भाई, वजह क्या? ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਆਈ ਜੀ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜੀ ਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ जनाब। यही वजह है डीमोरलाइजेशन ऑफ पुलिस की और अंडर परफॉर्म करने की। डिफॉरेस्टेशन, ये कौन सी दवाई है जी, केड़े मेडिकल स्टोर तो मिलती है? ये कोई दवाई नहीं है जो किसी मेडिकल स्टोर से मिलेगी, बल्कि ये एक जज्बा, एक रवैया है जो ऊपर से नीचे तक ट्रिकल डाउन करता है। अच्छा अच्छा, ट्रिकल डाउन, ये मतलब दवाई का नाम नहीं, किसी बीमारी का नाम है ट्रिकल डाउन, जैसे शटर डाउन। ये आपके मुंह की तारीफ नहीं है, मेहरबानी। आप मेरी सोच से ज्यादा जाहिल हैं जी, बस अल्लाह की रहमत है, मैं कुछ कह नहीं सकता जी। नाज़रीन, पंजाब पुलिस में 2 तरह के ग्रुप्स हैं, एक वाइस ग्रुप और दूसरा अदरवाइज ग्रुप।
CSS का इम्तहान देने के बाद, यानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का इम्तहान देने के बाद जो ग्रुप PSP ग्रुप कहलाता है वो वाइस ग्रुप कहलाता है, और अदरवाइज ग्रुप जो सिपाही से लेकर DSP तक जाते हैं, और अगर उनकी किस्मत में ये भी ओहदा हो कि वो SP बन जाएं तो वो SP भी बन जाते हैं, लेकिन वो SP की अहलियत इनकी नज़र में नहीं रखते वाइस ग्रुप में। अदरवाइज ग्रुप सिपाही से लेकर DSP तक जाता है, जिनको अदरवाइज कहते हैं। अब डिफरेंस क्या है कि वाइस ग्रुप को तमाम मराहत हासिल होती हैं, और अदरवाइज ग्रुप बेचारा अपने घर के खर्च को चलाने के लिए, अगर उनका कोई बच्चा बीमार हो जाए उसकी दवाई लेने के लिए भी तरस रहा होता है। आज इसी पे जो मेरा शो था, जो मैं टॉपिक जो मैंने चूज़ किया, दिस इज़ फॉर दी वेलफेयर ऑफ द पुलिस, कि पुलिस की वेलफेयर किस तरह हो सकती है, चाहे वो वाइस ग्रुप हो या अदरवाइज ग्रुप हो। इसलिए मैंने आज बादशाह सलामत आपकी खिदमत में मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। ਇਹ ਹਿੱਲਣ ਕਿਉਂ ਡੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿ ਦਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜਿਹੜਾ हल कर रहे हो? मैं तुम्हारी हरकतें मुसलसल देख रहा हूँ। और मैं भी आपकी बेगम को मुसलसल देख रहा हूँ। हद दे अदब। नहीं, वो मेरी तरफ घूर रही है, मैंने क्या कह दिया ऐसा? खबरदार, जो हमारी बेगम के बारे में एक लफ्ज भी निकाला, हम जबान निकाल कर कसाई की दुकान पर बेच देंगे। जबाना बहुत बेचता भी है बंदा, इन्हें किस दिन अपनी जबान भी बेच के तो इशारे ना गल्ला करनी। और वेला खलोता गुड्डी कटी आई हूँ। बहुत हंसी कर रहे हो हम पर। जी जी, शुक्र करो हम जलाल में नहीं आ रहा है। और सारे शहनशाह साथ वाले मुल्क वाले आपको बुला रहे हैं। अरे वो क्यों? वो कहते नवा ढोल लिया, उसकी रनिंग पूरी करनी है जरा। ये तुम्हें ढोल लगते हैं? नहीं, नाचने वाले। जल्लाद कहाँ है, इसकी गर्दन उड़ाई जाए। और सर जल्लाद को तनख्वाह नहीं मिली, वो बाहर चाय वाले के पास काम कर रहा है। और धौना लाने की बजाय कप तो मैल लाउन डे है। ये सिर्फ असी हैं जिहड़े बगैर तनख्वाह तो तुम्हारी खिदमत की थी। जय बादशाह सलामत, मैं नहीं आपसे बोल रहा। आओ मुंह कम खोलो, बादशाह सलामत मुंह में चले जाएंगे। नहीं, बात मतलब एडा नहीं मुंह मेरा, वो वेख पिंडा माशाल्लाह लगता रिच लपेटे है। अरे कितने मासूम से हैं ये तो। मैं इनसे नाराज हूं, भला क्यों? इसलिए कि आपने नई हुकूमत बनाई, नई कबीना बनाई, उसमें कम से कम वजीर आजम मुझे बना देते। जवेद भट्टी आपको नजर नहीं आया? मैं चपड़ासी को तो वजीर आजम बना सकता हूँ, मगर तुम लोगों को नहीं। चपड़ासी को वजीर आजम बना के उनकी नौकरी पे आप खुद लगना चाहते हैं? अल्लाह ना करे बादशाह सलामत कभी चपड़ासी बने। और खबरदार, अगर तुम में से किसी ने भी इसरार किया बादशाह सलामत को, वरना वो चपड़ासी बन जाएंगे। लग भी रहे हैं वैसे। मलका आलिया, आपको कैसे पता है इसका? क्योंकि हमें पता है, बादशाह सलामत को अंदाजा है कि IG के पास लगा हुआ चपड़ासी कितने लाख कमाता है। अब तो हमें कभी कभी अपनी बादशाहत पर अफसोस होने लगता है। क्यों? काश हम भी किसी IG के चपड़ासी होते। आलमपना। मलका आलिया, आपने दुरुस्त फरमाया था। आप जानती हैं ना, अंदर की बातें आप जानती हैं। ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? अपने मुंह को ताला लगाइए आलमपना। शहनशाह वेख लो, अकबरी मंडी बोरियां गिनने वाले। आलमपना, हाँ ये ठीक है। IG पंजाब को बुलाया जाए। IG साहब आए हैं? IG, हाँ जी, खैर तो है। हाँ जी, खैर है, उनसे बात करनी थी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। आप यकीन जानिए, बादशाह सलामत तो टीवी पर अगर पुलिस को देख लेना तो चैनल चेंज कर देते हैं। ये बहुत डरते हैं पुलिस से। IG साहब हुण बाहर खड़े हैं जी, उनको बुलाना ही पड़ेगा। IG साहब को बुलाया जाए। बाअदब, बा मुलाहजा, होशियार, IG साहब तशरीफ ला रहे हैं। मुबारक हो बेलिया, हो बेलिया, तकड़ा हो बेलिया, हो बेलिया। IG साहब, आपने हमें सल्यूट क्यों नहीं किया? हजूर, जो हमने पिछले 4 साल आपको सल्यूट किए हैं, आज मैं वही वापस लेने आया हूँ। ओके ओके, तशरीफ रखिए। IG साहब वेलकम। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे पास तशरीफ लाए। ए नाल न्योड़ा रखे है जी। यार आप इनको सल्यूट क्यों कर रहे हैं? सर, हमने जवानों की ट्रेनिंग ही ऐसे की है
कि जो मोअज़्ज़ज़ आदमी नजर आए उसको सल्यूट करें। अब ये इनकी अपनी गलती है, जो मोअज़्ज़ज़ नहीं भी है उसे भी सल्यूट कर देते हैं। हाँ तो क्यों सर को सल्यूट कर रहे हैं? अब नहीं मोअज़्ज़ज़ तो वो रहने दो आप। ये बात नहीं है, मेरा ख्याल है ऐसे बच्चों ने आज चाबी ज्यादा दे दी है, जहां जाता है सल्यूट कर रहा है। आईजी साहब, अल्लाह ताला ने हम सब इंसानों को एक जैसा बनाया, ये फिर आपके अंदर इतना गुरूर तकब्बुर क्यों है? अगर आपके पीछे मैंने हनीफ छुरे SHO को लगा दिया ना, और उसने आप पर 4-5 जाली मुकदमे बना दिए, तो आपको पता चल जाएगा कि IG रैंक के ऑफिसर से किस तरह के सवाल करते हैं। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? और मैं आपको लोरी दे रहा हूँ। हैं लोरी दे रहे हैं आप? खुसरे को साथ जाते हैं। ओए, इसका नाम पता लिखो। नाम पता लिखो? मेरा की शनाख्ती कार्ड बनाना? जाहिर है कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूं तो मैं आपसे इसी लहजे में बात करूंगा। सर आपकी ड्यूटी मुजरम पकड़ने पे लगती है ना, तुसी कट्टा चोर फड़ने ने थाने च जाके जनाब देखो, इन्होंने अपने ट्रंकां नूं संगल पा के मंजियां नाल बन्ने ही नहीं। हाँ यार ये तो बात है। उत्ते लिखिया हुंदा नीफ सफाई विचों देसी घिओ चोण दे हुंदा जेड़ा पिंडों आया। और एक दफा इनको ताला नहीं मिला, अपने सिपाही को उसके अंदर फंसा दिया। रुक के उसको आगे से 7 सल्यूट करके फिर आगे जाना चाहिए। अगर आप खुद IG साहब अपने मातहतों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो अवाम की दादरसी कैसे करेंगे? ये जो कम पढ़ा लिखा अमला है ना हमारा, या ज्यादातर इस जैसे अनपढ़ जो हमने रखे हुए हैं, ये हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर बोझ है। हर बंदे से 200-400 लेकर इन्होंने हमारे अदारे को बदनाम किया हुआ है। और मुझे इनके रिश्वत लेने पर गुस्सा नहीं है, हमारा रेट खराब करने पर गुस्सा है। 200-400 पकड़ लेते हैं, अगर किसी से 2-4 लाख रुपया पकड़ें तो फिर भी एक लेवल है। बंदा अपने मर्तबे के हिसाब से करता है जो भी करता है। ये देखें जी, शर्म से कितनी दूर बैठे हुए हैं। मीर आलम साहब, क्या बकवास है। आलम पना पुलिस बैठी है और आप मुझे मीर आलम कह रहे हैं। उनके खाना नंबर 2 में आप मीर आलम ही लिखे हुए। हजूर, हमने आपके लिए नई बैरकें तामीर की हैं। तो क्या हमने इफ्तिताह करना है? जी, अंदर वाली साइड पे खड़े होके। पहले तो हमेशा हम फीता काटते रहे हैं, अब वहां आपने सजा काटनी है। और अंदर से सारे जाले भी उतारने। हमें डर लग रहा है, हमें कहीं दूर भेज दो। हद हो गई आलमपना, आप क्यों डर रहे हैं? हम आपके साथ हैं। हजूर, आप जहां भी जाना चाहते हैं आपकी कन्वेंस का इंतजाम हम करेंगे। हमने आपके लिए पहले से ही डाला मंगवा रखा है। डाला वो खोल के दो यार, सारे ने मेहमान भी बैठे। हेलो, ये वो वाला डाला नहीं है। अच्छा ये वो है मार डाला। अल्लाह मार डाला। बस यही चेक करना सी मैं। मलका आलिया वो पहले ही मीर आलम बार बार कह रहा है, ऊपर से आप भी कह रही हैं हाय। सारे ये ऐसे सिपाही खुद रखते हैं पुलिस में। क्यों? कितने पुलिस मुकाबला हो जाए ना, अपना एहो जे मरवा देंगे। यार ये देखिए ना, तायद कर रहा है, तायद कर देखो ना, पहले ही मतलब 300 लगा, 2 लगनी बस। ये इंसान है भी या कोई हशरातुल अर्ज में से? मीर आलम साहब, आपके होते हुए आपके सिपाह का क्या आलम है? मेरे बाद जो ये जहरा पहलवान बनेगा ना, देख लेना तुम। IG साहब, आपका तो यूनिफॉर्म चेंज हो चुका है, ये आपने फिर पुराना यूनिफॉर्म पहना हुआ है। ये मुझे ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है, इसलिए मैं अपने लिए यही इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, बाकी नीचे वाले अमले की यूनिफॉर्म मैंने बदल दी है। वैसे सारी ये वर्दी वासी खूबसूरत पहचान है पुलिस की। और दूसरी वर्दी च तो इंज लगता कोई गार्ड फिरन डे है। असल पुलिस वाला लगता ही नहीं बंदा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद। बादशाह सलामत, वो एक मसला है आपके सामने पेश कर सकता हूँ? पेश किया जाए। आपके सिपाह का एक मुतालबा है, वो आपके सामने भी करना चाहते हैं और हमें भी, और IG साहब की मौजूदगी में बात करना चाहते हैं। अगर इजाज़त हो तो सिपाही को बुलाया जाए। सिपाही पेश किया जाए। सिपाही हाजिर हो बेलिया, हो बेलिया। इनू पहले आटा दियो। वो मर गया लकड़दा साहब। ये बेचारा सफर कर कर ही इंजदा हो गया। सर, ठीक है जनाब आप देख रहे हैं, ये हमसे हाथ भी नहीं मिलाते। क्या ये हमको इंसान नहीं समझते? तुम इंसान नहीं, पुलिस वाले हो। जनाब ये तो वही बात होगी कि कल गाड़ी के नीचे एक पुलिस वाला आ गया, एक बुजुर्ग माँ यही कहती क्यों रश लगा हुआ, वो सारे बंदे कहते जनाब गाड़ी के नीचे पुलिस वाला आ गया। कहती हाँ, मैं समझी को बंदा आ गया। मेरा ख्याल है वो माई
बंदे और पुलिस में फर्क जानती होगी। सर हमें ये बंदा ही नहीं समझते, इनसे पूछा जाए कि क्यों नहीं समझते हमें बंदा। आईजी साहब, आप ये फर्क क्यों रखते हैं? अभी आपके जवान ने आपसे हाथ मिलाया और आपने हाथ नहीं मिलाया, क्यों? सर इनके हाथ गंदे होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनकी वजह से हमारे जैसा एक बड़ा ऑफिसर बीमार हो जाए कौन जिम्मेदार है? बहुत अच्छे जनाब, हमको ये छूत है। हाँ जी। हमें को काकड़ा लाकड़ा निकला हुआ है। हाँ जी। क्या हम गटर में छापे मारते हैं? हाँ जी। क्या डेंगी का भरा हुआ टब हम ऊपर उठेल लेते हैं? हाँ जी। मोबाइल कब निकल रहा है? तू मेरा मोबाइल खोना है। और तुम बड़ी बातें करते हो गिलहरी टैप। तो गिलहरी कहने हैं, मैं तेरे मरूद टोकते हैं। हमारे बंदे को तुम गिलहरी टाइप कह रहे हो, अपने साथ न्योला टाइप नहीं लाए? ये कौन है? इनकी गड़ी शो में तवीजों की दुकान नहीं है? ओ भाई तवीज ना गल कर, तेन कौन? बोलन दी तवीज नहीं। ये कौन है? बादशाह सलामत। वो पहले बताओ यार। मैं क्या मलका आलिया, इनके को बाल उड़े के चांसेस हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फिर तो सलूट मारना पड़ेगा जनाब। ना ना जनाब, 10 साल सोचो भी ना। अच्छा जी फिर सलूट जनाब वापस। ओए तुम बात क्या करना चाहते हो खोता टाइप? देखा जाए ये बादशाह तो इतना बदनसीब अब हो चुका है, इससे तो ताज का बादशाह ज्यादा ताकतवर है। अगर किसी को पड़ जाए तो उसके पांव मारा, अगर ना पड़े तो ना अहल। मुझ पे हंसा जा रहा है। आलम पना, आपकी हरकतें ही ऐसी। जनाब बादशाह को तो छोड़े, ये जो हमारे साथ करते हैं। आज मैंने आईजी साहब को मिलने के लिए आना था, पहले घर से तैयार होना पड़ा जनाब, फिर मैं थाने गया वहां तैयार हुआ जनाब, फिर मैं इनके दफ्तर गया वहां तैयार किया, अब इधर आया हूँ आपके बंदों ने पकड़ के उल्टा सीधा करके ये देखें जनाब सारा पोचा मेरे मुंह पे लिप दिया। माशाल्लाह 4 शिफ्टां तेरे ते लगियां ते टगे दा नहीं निकले ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। सेम टू यू जनाब, मुझे ये बताएं और मैंने आईजी साहब को मिलना था या मेरा फोटो शूट था? यही बात मैं आपसे करना चाह रहा था कि 4 दफा तैयार होने के बाद इसकी ये हालत है, और अगर आप इसे बगैर तैयार हुए देख लें तो इनकी क्या हालत होगी? ओ क्यों है मज्जा नाल सेल्फी बनाने वाले यार। सिपाही जी, आपकी तनख्वाह कितनी है और खर्चा कितना? रोलो बादशाह किसी दे गम च शरीक होई ना हुंदा। हद अदब, हद। मीर आलम, रोयो के सावन कुड़ी चुकना है। हमारा रोना रियाया से अलग होना चाहिए। हमारे रोने का नहीं, आप सुन रहे कि क्या रोना है? जी बताओ यार क्या रोना। तेरा मुंह वेख के मन मेरा हासा निकलन। ओए मिठा चुप के सुटिया होंदा, मेरी गल सुन बेटी। ओही चुपन ਲਈ ਫੇਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। जनाब 26,000 रुपया तनख्वाह है। अच्छा 10,000 में आपकी भतीजी और भतीजी की फीस चली जाती है। अच्छा 10,000 मेरा किराया है, 2,000 सुट के भी फेंके ना तो बिजली का बिल आ जाता है, और उसमें जनाब 2,000 रुपया बचता है। आप बताएं आपकी भाभी को क्या लेके दूं? और सबसे दुख की बात है जनाब, आपकी भाभी गोले रगड़ दी। और तू क्यों बाज नहीं आता? बड़ा तेरा तोते डोंगे जैसा मुंह। और मेरा मतलब है कि मेरी बीवी लोगों के घरों पे बर्तन बाजने जाती है। यार ये क्या? अब यार इतने गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, ऑफिसर, मैं तो आपको ऑफिसर कहता हूँ। आपको एक बादशाह सलामत अगर इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करूँ? इजाजत है। देखिए बरतानिया में यही हाल था पहले, जो ये आईजी और सिपाही जी का है, उन लोगों ने अपनी इस्लाह की बादशाह सलामत, और यहाँ पे आईजी नहीं कहा जाता, चीफ कांस्टेबल कहा जाता है। और जहाँ कांस्टेबल एंड मरते दम तक कांस्टेबल। कांस्टेबल की बात करते हैं आप? अब धूप में 14-14, 15 घंटे खलो के हम ड्यूटी करते हैं। सारी दुनिया में छिल्लड़ कहती है, फ्रूट कवर। क्या 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 कहती है? फ्रूट कवर है, छिल्लड़ है। छिल्लड़ जाने मशहूर है जी, इनकी छेड़ है छिल्लड़। जो छिल्लड़ पकड़ाते हैं ना, 1-2 लेते हैं, वो छिल्लड़ है जी। तू एक बार बाहर निकल, आई हैव काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज। मुझे भी एक बात मैं बता। बाहर निकला तू मैंने डांस बखाना। मलका आलिया, जी आलम बना, आप सुन रही हैं इसकी बेगम की बातें? बहुत दुख भरी दास्तान है। आप पर भी ये वक्त आने वाला है इंशाल्लाह। मैं को सोना मारना तेरी नासा च बादशाह, तूने कम करने वाली लगनी है। कमा से ले, कमा से हम मलिका हैं। ए जी कोट दीजिए थोड़ी भरजाई, पर इन्हां नु की। अच्छा सिपाही जी, हाँ जी। ये बताइए आपको महकमे की तरफ से कितनी वर्दियां और कितने जूते मिलते हैं? जूते ज्यादा मिलते हैं जी,
हर बात पे जूते मिलते हैं। नहीं, आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। मुझे बाज नहीं आता है, और दही काटने वाले कटर बाज नहीं आता। समझ आ गई भाई, सर दही भी मांग के खाते हैं। आईजी साहब ये फरमाइए कि आप ये 3-3 एक वर्दी देते हैं, आप एक जूता दे रहे हैं 2-2 सालों 3-3 सालों के बाद, आप हर साल के अंदर 1 साल के अंदर आप 3-3 4-4 यूनिफॉर्म्स क्यों नहीं देते, जूते क्यों नहीं देते इनको? क्यों इन्होंने दुकान डालनी यूनिफॉर्म की, 4-4 देते हैं इनको। एक ही गल की थी मतलब 2 यूनिफॉर्म बहुत है एक साल में। सरकार उतो है जी नवी भर्ती आई है हरे रंग की, 100 सफाई इकट्ठा हो लगता किसी ने मेहंदी खोल के छड़ी है। कुछ मुलाजिम हैं जिनको हम कोटा बेस पे भर्ती करते हैं, कुछ को स्पोर्ट्स बेस पे भर्ती करते हैं, और इस मुलाजिम को हमने जुगत बेस पे भर्ती की है। ए बीमारी बेस से भर्ती किया है। ये बड़ा जिम्मेदार अफसर है जी, इन्हें सलूट मार मार के अपनी लात छोटी कर ली और ठोक गई अंदर। तुम्हें पता नहीं है ना ये गोली मारता है ना थप्पड़ मारता है। क्या करता है? इसकी पूरे माशाल्लाह अपने इलाके में दंदी मशहूर है। आज तो बढ़ गया है जरा। सर ये पुलिस वाला बड़ा काम देता है इनको जी, कहीं छापा मारते ना मुजरम दरवाजा नहीं खोलते, तेन परनाले विचों कल देने, चलो उत्ते जाके। अच्छा यार ये बताएं सिपाही जी, आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है? नमाज शुरू हो जाया करो। आपके बादशाह केड़ा रोना है, लगता नसरुल्ला बट पहाड़ तो डिगा। बादशाहों के अपने रोने होते हैं जी, ताड़े रोने नहीं मुकने जी। क्या कह रहे हैं आप? जी मेडिकल का पूछ रहे थे जी, आप बताएं। जी बच्चा बीमार हो जाए पहले एसपी साहब के पास जाना पड़ता है, फिर वो भेजते हैं एसएसपी साहब के पास, फिर वो भेजते हैं सीपीओ साहब के पास, फिर बंदा जाता है डीपीओ साहब के पास, उसके बाद वो इतनी सी चिट देते हैं, बंदा घर आता है तो वो कहते हैं जिसके लिए पर्ची लेकर आया वो ऊपर चला गया। यानी इतना वक्त लगता है? जी आईजी साहब आप सुना इन्हें फ्री मेडिकल अलाउंस देते हैं और सर्विसेज हॉस्पिटल में होता है? सर सर्विसेज हॉस्पिटल में बादशाह सलामत की तरफ से इनके लिए फैसिलिटी है कि ये अपना और अपने बच्चों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं वहां से। क्यों भाई, मुफ्त होता है? झूठ है जनाब, ये सिपाही खड़ा है आपके सामने, विटनेस है जनाब। कल मैं टीका लेके आया हूँ, आधा इसने लगवाया आधा मैंने लगवाया। बताओ भाई आप सिपाही। इनके साथ तो बहुत ज्यादती हुई सर। ये बीमार था हॉस्पिटल में, इनकी खबर लेने गया, इनको ड्रिप लगी हुई थी, ड्रिप लम्मी पई से इनू टंगया सी। सिपाही जी आपके ड्यूटी आवर्स कितने हैं और कितने घंटे आराम करते हैं आप? ये देखिए क्या पूछ रहे, पहले रोल है। हाँ सच याद है। मेरे को लीड हत्ते अदब, रोने का तरीका सीखो। लगता गुंगा पौड़ियां तो डिग्गा है। ड्यूटी आवर्स बताइए कितने हैं आपके? 24 आवर। 24 घंटे? जी 3 दिन इकट्ठे भी जागना पड़ जाता है। आराम कब करते हो? आपने थाने कभी नहीं गए? आपने देखा नहीं एक टेबल एक कुर्सी साथ में एक नुक्कर पे चारपाई, जिसकी वो जो होती हैं क्या उसे बोलते हैं जी? पुआंदे वो होती नहीं है, वहां गिरे पड़े होते हैं। वही फोन आता है जी सर पंचो लक्ष्मी चौक उधर जी ना। ये झूठ बोल रहे हैं कि इनको सोने का टाइम नहीं मिलता। ये जब नाके पे खड़े होते हैं जाके आप चेक किया करेंगे, ये जाग रहे होते हैं ये सोए होते हैं। 10-10 घंटे 12-12 घंटे हम इनको नाके पे सोने के लिए देते हैं। वारी सोते हैं जी, कभी ये जाग रहा होता है, ये कौन ही मारता कि अफसर आ रहे हैं फिर जागना पड़ता है। वैसे ये तो जागता भी मरा हुआ ही लगता है। यार तू बाहर निकल पहले, बाहर इससे बात मैं कर लूं। एक मिनट जी, शोर रोको जरा। चला रुको यार, रुके रुके। अब एक दफा मेरे हाथ आ गया ना, मैं इसका तजिया अलहदा और नगार अलहदा कर दूंगा। शुक्र कर बच गए, तेरे एक नहीं सी पैनी तो मेरे 7-8 पै जानियां सी। हत्ते अदब, मेरे होते हुए झगड़ा जी। अगर यही शौक है तो एक मुर्गा लाओ और ये मुर्गे लड़ाओ आपस में। उन्होंने पहले यदि चुंझ तोड़ी। ओए बंदा कौन है, किसी रिच पागल होया? रिच पागल नहीं होया, पागल रिच ने बूटी पी है। मुझे सरकार ये बादशाह नहीं लगता, किसी का मस्त पागल हुआ हुआ। अच्छा मस्त पागल। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੇਮਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। नजरात बातें तो होती रहेंगी, मज़ा भी होता रहेगा और इस्लाह की बात भी होती रहेगी, लेकिन यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। 3 आवर्स क्यों नहीं फिक्स करते? 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे इनसे काम लें, उसके बाद उन्होंने भी अपने प्रॉपर रेस्ट करना होता है, बच्चों को टाइम देना होता है, अपने माँ बाप की खिदमत करनी होती है, मुआशरे में रहना होता है,
आप उनसे 24 घंटे ड्यूटी लेते हैं। आप क्रिमिनल्स को कह दें कि वो अपना टाइम फिक्स कर ले। डाकू जो है सुबह 9 से 5 बजे तक डाका मारें ताकि मैं इनसे 9 से 5 बजे तक ड्यूटी लेके 5 के बाद इनको फ्री कर दूं। जब आपके मुल्क में, आपके मुआशरे में 24 घंटे क्राइम होना है तो हमने इनसे 24 घंटे ही ड्यूटी लेनी है। और सर हम ये नहीं कहते कि इसको 6 घंटे बाद ऑफ कर दे, इसकी जगह कोई और बंदा आ जाए, वो मुलाजिम आ जाए उस जगह पे, उस ड्यूटी को वो निभाए। तो हमारे पास नफरी नहीं है। जो नफरी होती है वो सारी पुलिस लाइन में बैठी होती है, रिजर्व में। थानों के अंदर 100 बंदे की जगह 20 बंदों के साथ गुजारा करना पड़ता है। और वैसे सर जी अफसर जो प्रोटोकॉल लेते 20-20 पुलिस वाले तो उनके साथ होते हैं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ सर बड़ी बुरी हुई, उन्हें एक जगह जुआ होंडे से ने छापा मारे, उत्ते 3500 अपना भी हार गया। आईजी साहब, आप कुछ गलत काम भी करते हैं खुद, जिसकी वजह से जो लोअर तबका है, यानी जो आपकी लोअर फॉर्मेशन है, ये आपके खिलाफ हो जाती है। वो क्या है कि जब आपकी पोस्टिंग एक जगह पे होती है, आप अच्छी से अच्छी कोठी जो महल नुमा है, बादशाहों जैसी कोठी, आप उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। फिर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है वहाँ से किसी और ज़िले में, आप वो कोठी भी नहीं छोड़ते और अगले ज़िले पे जाके वहाँ भी आप कोठी हायर कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बल्कि एक और चीज़ है कि आप अपना यहाँ का स्टाफ, यानी एक जगह आपकी पोस्टिंग है, आपको वहाँ का स्टाफ पसंद आया, आप स्टाफ भी अपने साथ ले जाते हैं। क्यों? वहाँ स्टाफ की कमी होती है। आप क्यों करते हैं सर? पहली बात आपने की कोठियों की, तो ये इस मुल्क का एक निज़ाम है, ये गोरों के ज़माने से चलता आ रहा है कि जो ऑफिसर्स हैं उनको सरकारी घर अलाउट किया जाता है। बिल्कुल करें। आपका क्या ख्याल है कि मैं खुद जाके कब्जे कर लेता हूं? नहीं, आप लें, लेकिन जहां पे आपकी पोस्टिंग है आप वहां लें। तो अगली जगह, अगली पोस्टिंग पे जाके, यानी अगर आप बलूचिस्तान चले जाते हैं तो बलूचिस्तान में तो आपको घर मिल गया जी। पंजाब का घर क्यों नहीं छोड़ते आप? अब मेरे बच्चे यहाँ पंजाब में पढ़ते हैं, मेरी पोस्टिंग वहां होगी तो मैं बच्चे किधर सड़क पे लेके रह? तो किराया कटवाते हैं आप इसका? क्यों कटवाऊं? मैं IG लेवल का अफसर हूं, मैं को मुहर्रर होंगे, मैं 10-10 पैसे के हिसाब से। यही डिस्क्रिमिनेशन है जो आपने मुहर्रर के बारे में बात की। मुहर्रर तो कटवाए, आप क्यों नहीं कटवाएंगे? ये देखिए आईजी साहब, आपने क्या कहा? आईजी साहब फिर कहिए, कैसे कहा? वो सामते होंदा ना, जरा सलूट मार। आहा, ये देखिए जावेद साहब, ये क्या हो रहा है? ये सर सानू की पता धान किते किथा आप भी? नहीं ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੱਟੀ दिन ना हाँ जी, दान के दिन ना। कि भाई जी, जब आप पर इतना जुल्म होता है, ना आपको अलाउंस मिलता है, ना कोई वेलफेयर आपकी होती है, आपके बच्चों की शादियां हो तो आपको 2-2 या 4-4 हज़ार दिया जाता है, और आपसे हज़ारों नहीं लाखों रुपया आपकी ड्यूटी जितना अर्सा परफॉर्म कर रहे हैं काट लिया जाता है, लेकिन शादी पे 10,000 5,000 मिलता है। ये आपके रोने की शक्ल मुझे बता रही है कि जुल्म वाकई होता है। तुम भी भाई इशारे से बताओ, जुल्म होता है? ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਇਆ बीमार ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ नहीं रोज रो वाली मशीन चो नंगाਉਂਦੇ। अरे तुझ पे जुल्म होता है, हम पे तो जुल्म ना करो, ये क्या माहौल ज़रा सोगवार हो गया। हाँ, सिपाही की फरियाद और रोना देखकर मेरा तो खुद रोने को जी चाह रहा है। मेरा खुद कलेजा पिघल गया है। सोगवार माहौल में ज़रा कुछ ख़वातीन हज़रात, पुलिस के साथ इस्तेहसाल क्यों होता है? पुलिस से वेलफेयर के नाम पे उनकी तनख्वाहों से पैसे काटे जाते हैं। ये DSP के रैंक तक कैसे चले जाते हैं? सिपाही, फिर हवालदार, ASI, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर एंड DSP, ये वो लोग हैं जो गोलियों के डायरेक्ट सामने आते हैं। PSP हज़रात क्या करते हैं? सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आप जाएं। देखिए, छोटा अमला इज्जत करने के लिए बना है, लेकिन बड़ों को अपनी इज्जत करवाना है कि हम कैसे इज्जत करवाएं। अगर वो खुद इज्जत नहीं करवाएंगे तो ये इस्तेहसाल रहेगा। छोटा उनके खिलाफ बात करेगा, चुपके से बात करेगा। जो वेलफेयर के नाम पे पैसे काटे जाते हैं वो वेलफेयर दी जाए इनको जो ज़रूरियात हैं इनकी जायज़ ज़रूरियात को पूरा किया जाए, तनख्वाहें बढ़ाई जाएं और इनको जो इनका स्टेटस है उसके हिसाब से इज्जत भी दी जाए। इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते।